हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं फिर से वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 100 प्रश्न हमने कल कर लिए थे, उससे आगे के प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। तो बात कर लेते हैं वन लाइनर की। वन लाइनर यानी कि प्रश्न के सामने आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे की शुरुआत कर लेती हूँ। और शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये जो सभी प्रश्न हैं वो पूर्व परीक्षाओं में पूछी जा चुके हैं, तो ये आपका एक तरह से रिवीजन भी होगा और आप अपने आप को यहाँ पर जांच भी सकते हैं कि आप कहाँ पर पहुँच गए हैं, कितनी और तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रश्नों की ओर चल देती हूँ मैं। देखिए, मुस्सी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? किसकी? मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। याद रहेगा, बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न, बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान पूर्वक देखिए। ये देखिए, रणथंबोर दुर्ग किस जिले में स्थित है? रणथंबोर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। देखिए, बहुत इत्मीनान के साथ में पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, बहुत इत्मीनान के साथ में, ताकि जो दिमाग में जो कचरा है वो निकले और ये स्थायी रूप से आपके दिमाग में स्थायी हो जाए। देखिए, प्रश्न और उत्तर लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि एक तो आप अपनी तैयारी को जांच लेंगे और दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि पूर्व परीक्षाएं, जो पुरानी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होता है प्रश्न बनाते हुए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रायका, या मैं यूं कहूँ रेबारी, या तो रायका आ सकता है या आ सकता है रेबारी, जाति के आराध्य लोक देवता हैं तो हैं पाबूजी। कौन है? पाबूजी। याद रहेगा। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना के किस शैली से संबंधित है? तो वो है मेवाड़ शैली से है। देखिए, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो वो है डालू। ठीक है, राजपुताना के किस शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से। ठीक है, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं। राजपूत, ये देखिए, एक सेकंड। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो थे किशनगढ़ से। किशनगढ़ से। ठीक है, निहाल चंद कहाँ से संबंधित थे? तो वो थे किशनगढ़ से। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वो है रावलों की मादल। क्या है? रावलों की मादल। याद रहेगा। राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? राजस्थान का कौन सा घराना है जो एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? तो मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ राजघराना जो है वो एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी की बात कल हमने की थी, याद आ रहा है आपको? ब्लू पॉटरी की बात हमने की थी, तो जयपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। ठीक है, कृपाल सिंह आपको याद आ ही गया होगा अब तो। चलिए, ये देखिए, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। कंदोरा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। कहाँ पर? कमर पर। ठीक है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है? देखिए, राजस्थान की पोशाक है, राष्ट्रीय स्तर पर वो कौन सी पोशाक है जिसको मान्यता प्राप्त हुई है? तो जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट, याद रखना, नया प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थी अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, पद्मश्री से पुरस्कृत हैं ये महिला। आगे देख लेते हैं।
राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? याद रखना, बार बार बनता है प्रश्न। तो पाली। कहाँ पर है रणकपुर जैन मंदिर? कहाँ है? पाली। ठीक है। अब देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध संत, एक संप्रदाय के प्रवक्ता और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा, या ये मैं यूं कहूँ नरेना, या तो नारायणा आएगा या आएगा नरेना, तो वो किनकी है? दादू। किनकी है? दादू। ये संप्रदाय है ना, संत है ये दादू। ठीक है। राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी, कौन? हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? नागौर में हुआ। राजस्थान के लोक देवता हैं हड़बू जी, उनका जन्म कहाँ हुआ है? नागौर में। होली का त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? फागुन माह में। ठीक है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? देखिए, जहांगीर के महल की बात की गई है, तो पुष्कर। राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है, कोटा का जो मेला है वो दशहरा मेला वो बहुत प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान के स्तर पर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है जो कोटा में लगता है, दशहरा। ठीक है। देखिए, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राव जोधा। किसे? राव जोधा को। याद रखना ये वाला प्रश्न कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम क्या है? देखिए, गणगौर, आखा तीज, फिर आती है छोटी तीज, फिर आती है कजली तीज। ठीक है। कजली तीज कहाँ की? बूंदी की, बात कर ली थी हमने कल, जिसको उजली तीज भी कहा गया था। ठीक है। देखिए, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का पहला जो वैज्ञानिक विभाजन किया था वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। किन्होंने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने। राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? तो लाए थे लाहौर से। जो राजा मानसिंह है, आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर लाए थे, और वो लाए थे लाहौर से। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला, तो आपको क्या क्या पता लगा इसमें? राणा कुंभा ने अचलगढ़ का किला भी बनवाया था। किस स्थान पर है? तो माउंट आबू में है। 3 बातें क्लियर हो गई हैं। देखिए, एक तो राणा कुंभा बनवाते हैं अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला कहाँ पर है? माउंट आबू में है। ठीक है। तो राणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो माउंट आबू। रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तो वो है 13 ताली नृत्य। ठीक है। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित। आगे देख लेते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई? तो 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। आगे देख लेते हैं। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? रॉक फॉस्फेट तो कहाँ है? झामर कोटड़ा। ये प्रश्न बनता है कई बार। ठीक है, ज्योग्राफी की दृष्टि से। तो देखो, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा। ये देखिए, लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है? तो कुचामणी ख्याल। ये जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये पूछे जाते हैं बार बार, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, इन प्रश्नों पर। लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है? तो कुचामणी ख्याल से। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है फलौदी में। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है फलौदी में। लहरिया, लहरिया यानी कि ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? श्रावण मास में। कब? श्रावण मास में। सावन में लहरिया पहनती है ना स्त्रियां, तो ये वही प्रश्न है। लेक पैलेस, लेक पैलेस यानी कि जग निवास किस झील में स्थित है? तो पिछोला झील। पिछोला झील। ठीक है, याद रहेगा। ये देखिए, लौद्रवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो जैनी। ठीक है, लौद्रवा। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में।
वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है। वह रस्म जिसमें पिता यानी वधू का पिता, ठीक है, वधू का पिता अपनी जिम्मेदारी किसको सौंपेंगे, वर को सौंपते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कन्यादान। ठीक है। वालर नृत्य राजस्थान में किस जाति से संबंधित है। वालर नृत्य तो गरासिया जाति से क्या है, संबंधित है, गरासिया जनजाति से संबंधित है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। किसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सवाई जय सिंह। आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे जानते ही होंगे कि सवाई जय सिंह ने 5 वैद्यशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, 5 वैद्यशाला कहाँ कहाँ पर, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से कौन हुए, सवाई जय सिंह, याद रहेगा। आगे चल देते हैं। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार कहलाते हैं रीत। क्या कहलाते हैं, रीत। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। एक प्रश्न ये बन गया कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वो है जाम्बोजी। को किसका अवतार माना जाता है, विष्णु जी का। तो जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है, विष्णु जी का। आगे देखते हैं। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है, देखिए, नरहड़ की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है शक्कर पीर बाबा को। देखिए, शीला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आमेर में है। शीला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आमेर में है। आगे देख लेते हैं। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध किस विषय से है, तो वास्तुकला से है। वास्तुकला से है, काल नहीं है, कला है। ठीक है, कला। ठीक है, ये देखिए, वास्तुकला। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन, तो जो मंडन ने है वो कौन सी रचित ग्रंथ की रचना की है, तो रूपमंडन की, और ये वास्तुकला से संबंधित है। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी, देखिए जो सावन का महीना है ना, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार, तो वो कौन सा मनाने वाला त्योहार है, उबछठ है। ठीक है, कब आता है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है। इसमें क्या होता है, महिलाएं उबछठ का व्रत करती हैं और पूरे दिन भर क्या खड़ी रहती हैं। ठीक है, बैठती नहीं है, अगर बैठेंगी तो झूले पर बिठाया जाता है, इस तरह की कोई परंपरा है। तो पूरे दिन इनको खड़े होना रहता है जब तक कि सूर्य अस्त ना हो जाए। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। कहाँ लगता है, नागौर में, मेड़ता में। ये देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी, तो बूंदी। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था, तो पहली राजपूत रियासत कौन सी थी, बूंदी रियासत, याद रहेगा। सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म हुआ था अजमेर में। ये समाज सुधारक थे, कौन थे, हरविलास शारदा। सीताबाड़ी का मेला लगता है बारा में। कहाँ लगता है, बारा में, याद रखिएगा, बारा में। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो बारा में लगता है सीताबाड़ी का मेला। आगे देख लेते हैं। सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है, तो नाहरगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है ये, जयपुर में। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है, तो नागौर से हैं। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिलाएं करती है 13 ताली नृत्य। ये कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था वह है ददरेवा। कौन सा स्थान है, ददरेवा। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है, तो है रणथंबोर दुर्ग से। किस दुर्ग से है, रणथंबोर दुर्ग से।
चलिए आज हमारे यहाँ पर 150 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, वन लाइनर। कल मैं आऊँगी और भी अच्छे से प्रश्न लेकर आपके लिए। तब तक के लिए बने रहिए और अपनी तैयारी को इससे जांचते रहिए। जितना पॉसिबल होगा मैं आपको व्याख्या कर करके भी बताती रहूँगी। बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो तैयारी आप मजबूत रखिए अपनी, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली है। चलिए सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशंस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और थैंक यू, बाय बाय।